नमस्कार दोस्तों एक महिला होती है जिसके मोबाइल पे एक वीडियो आता है और जब वो वीडियो देखती है तो वो दंग रह जाती है। दरअसल उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का न्यूड वीडियो था। अब वो जब देखती है अपनी ही न्यूड वीडियो तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान हो जाती है और उस वीडियो के बदले उसे 7 लाख रुपए की डिमांड की जाती है कि अगर तुम इतना पैसा दोगी तो ही इस वीडियो को प्राइवेट रखेंगे, वरना हम इसको सोशल मीडिया पर डाल देंगे। फिर तुम सोच सकती हो कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव होगा, तुम्हें लोग क्या क्या बोलेंगे। अब महिला आगे क्या करती है और ये घटना कहाँ की है, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के देवरिया की और ये घटना है 7 दिसंबर 2023 की। देवरिया में ही एक महिला है जिसका नाम है पिंकी। ये पिंकी एक सरकारी टीचर है और वहीं पे रह कर के ही ये पढ़ाती है। इसका जो पूरा परिवार है वो गोरखपुर में रहता है और ये पिंकी चूँकि इसकी नौकरी मिली है सरकारी टीचर की, तो वहीं पे रह कर के अब डेली का आना जाना, इतना लंबा सफ़र तो एक लड़की के लिए मुश्किल लगता है। यही सोच करके वो वहीं पे रह कर के बच्चों को पढ़ाती है। कुछ दिन जब बीतता है तो इसकी शादी देवरिया के ही एक गांव में हो जाती है। जिस लड़के से होती है उसका नाम होता है महेंद्र। शादी जब हो जाती है तो अक्सर महेंद्र और पिंकी के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहता है। अब ये शादी के 1 साल ही नहीं बीतता है कि यही लड़ाई झगड़ा तलाक तक पहुंच जाता है। जब तलाक तक पहुंच जाता है तो जो पिंकी के परिवार वाले हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं कि पिंकी की शादी अभी 1 साल भी नहीं हुई और जो इसका लड़ाई झगड़ा है इस कदर बढ़ा कि ये मामला तलाक तक पहुंच गया। यानी परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पिंकी उस देवरिया में रहकर ही बच्चों को जो पढ़ाती है वो वही काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस करती है। समय धीरे धीरे बीतता है लेकिन जो उसका अकेलापन है वो उसको खाया जा रहा था। फिर वो अकेलापन दूर करने के लिए वो एक अपना आईडी बनाती है और उस आईडी को saudi.com पे लॉगिन करती है। अब saudi.com पे जब लॉगिन करती है तो यहीं उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है संतोष। अब ये संतोष से मैसेज के जरिए इनकी दोस्ती होती है, यानी पिंकी की और संतोष की। क्योंकि जो पिंकी थी वो अकेलापन महसूस करने लगी थी, वहाँ अकेले रहती थी, फिर पति से भी तलाक हो चुका था तो अकेलापन महसूस करती थी। जब भी अकेले में रहती थी तो उसको अकेलापन खाया जा रहा था। वही अकेलापन दूर करने के लिए वो saudi.com के जरिए अपने के जैसे इन्हें अपने लिए कुछ लड़का ढूंढना चाहती थी। वो उसके जैसा लड़का हो कुछ ऐसे ही ढूंढना चाहती थी और इसी पे इन saudi.com पे उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है संतोष। अब मैसेज के जरिए इन दोनों की बात होने लगती है। तो जो लड़का है संतोष वो बताता है कि वो कानपुर के ट्रैफिक पुलिस में मुंशी के पद पर तैनात है, यानी कानपुर में ही वो ट्रैफिक पुलिस में ड्यूटी कर रहा है। उसका जो पद है वो मुंशी के पद पे है। अब ये भी यानी एक टीचर ये भी नौकरी कर रही है और जो संतोष था वो भी नौकरी कर रहा। और इसको यानी पिंकी को ऐसे ही लड़के की तलाश थी जो उसे समझ सके और शायद पिंकी की नज़र में वही सही लगा, यानी संतोष। अब जब धीरे धीरे बातचीत होती है तो जो संतोष है वो कहता है कि हम लोग कितने दिन से बात कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग मिला जाए। तो जो पिंकी है वो टाल देती है और बोलती है कि नहीं, अभी हम लोग नहीं मिलेंगे। फिर कुछ दिन बीतता है तो फिर वो मिलने की बात करता है, लेकिन पिंकी कहती है कि हम लोग मिलके क्या करेंगे। फिर वो उसी जूस में
कुछ नशीला पदार्थ मिलाता है और जिस गिलास में मिलाता है वही वो पिंकी को दे देता है पीने के लिए। लेकिन पिंकी की नज़र है जो उस पर नहीं पड़ती, यानी उस जूस को वो नहीं देख पाती है। और जब वो जूस पी लेती है तो वो नशे में हो जाती है, और जब नशे में हो जाती है फिर उसके साथ वो संबंध बनाता है। आपको ये रेप करता है क्योंकि बिना मर्जी का कर रहा था, वो चोरी से कर रहा था, उसको नशीला पदार्थ खिला करके कर रहा था, लेकिन शादी करने वाला था। उसके साथ संबंध बनाता है और जितना कुछ संबंध बनाता है उसके साथ वो हर चीज़ कैमरे में कैद करता है, कैमरे में कैद कर लेता है। जब तक उसका दिल करता है तब तक उसके साथ संबंध बनाता है और फिर इसको जगाता है और इसको बताता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन अभी तक जो इसकी नींद थी, यानी जो अभी तक इसका होश था, अभी पूरी तरह से ये होश में नहीं आई थी। वो जूस पीने के बाद, जो जूस में दवा मिलाई थी, उसके बाद फिर वो इतना कहता है और चला जाता है। जब चला जाता है तो जब इसकी जो नशा है वो जब टूटती है, इसको होश आता है, तो इसके लगता है कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। फिर ये संतोष को बोलती है फ़ोन करके कि तुमने हमारे साथ ऐसे क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम घबराती क्यों हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर अब कैसी लाज है। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, कोई गैर तो नहीं हूँ। लेकिन ये बात किसी को बताती नहीं है पिंकी। फिर बातचीत चलने लगता है। अब चूंकि संतोष को पता था कि जब ये सरकारी नौकरी कर रही है, यानी सरकारी टीचर है, तो इसकी पेमेंट कितना होगी, यानी पेमेंट ज़्यादा होगा। अब पेमेंट ज़्यादा होगा, इसी लालच की वजह से जो इसकी नीयत है वो बिगड़ती है संतोष की। अब इन दोनों के बीच अभी शादी तो हुई नहीं रहती है, अभी इन दोनों के बीच भी अनबन आने लगता है। अनबन इसलिए आता है कि जो संतोष है वो पिंकी से कुछ पैसों की डिमांड करने लगता है। अब जब जब डिमांड करता है तब तक वो 10,000 20,000 ऐसे कर करके संतोष को देती रहती थी। लेकिन वो जितना ही देती उतना ही इसका लालच और बढ़ते जाता संतोष का। फिर वो कुछ ज़्यादा पैसे की मांग करता है, यानी 7 लाख रुपए की। अब ये बोलती है कि मैं 7 लाख रुपए, इतना ज़्यादा रकम तुम्हें कैसे दूँ, कहाँ से दूँ, इतनी मेरे पास तो है नहीं। फिर वही वीडियो भेजता है जो वीडियो उसके साथ संबंध बनाते हुए बनाया था। और जब वो देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि ये चीज़ पता था उसको कि वो उसके साथ संबंध बनाया है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी भनक नहीं था उसको कि जब उसके साथ संबंध बनाया तो उसका भी वो रिकॉर्ड करके रखा है, यानी वीडियो बनाया है। जब वो वीडियो देखती है इसके मोबाइल पर, जब वो भेजता है तो वो दंग रह जाती है। इसके बाद वो यही चीज़ बोलता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे 7 लाख रुपए तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम्हारी बदनामी भी होगी, सोचो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। अब ये परेशान हो जाती है। जो संतोष था वही संतोष जिसको ये हमसफर बनाना चाहते थे, लेकिन ये इस तरह अपना रूप बदला कि पिंकी को जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। उसको मर्द नाम से सख्त नफरत होने लगे थे कि क्या मर्द ऐसे ही होते हैं। एक शादी की तो उससे भी तलाक होने लगा, दूसरा जिंदगी का सहारा अगर ढूंढने लगी तो वो भी ऐसे निकला। फिर वो परेशान हो जाती है, लेकिन बार बार उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है और पैसे की डिमांड करता है। फिर ये पिंकी हिम्मत जुटा करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे सारी कहानी बताती है। जब सारी कहानी बताती है पुलिस को, तो फिर पुलिस उसका जो लोकेशन होता है उसको ट्रेस करती है। इसमें जो पिंकी है वो भी साथ देती है, यानी पिंकी बताती है कि तुम यहाँ मिलने आओ, हम तुम्हारे साथ संबंध भी बनाएंगे और पैसा भी देंगे।
चूँकि ये अक्सर बात करते थे सब पति पत्नी के रूप में, तो ये जैसे कहती है वो मान जाता है। अब फिर ये जैसे बताती है, जिस जगह पे बताती है उसी जगह पे संतोष आता है। और जब आता है तो पुलिस पहले से ही अपना जाल बिछा करके रखती है। फिर उसी जगह पर उसको यानी संतोष को धर दबोचती है। तो इस तरह जो संतोष था वो पुलिस के हाथ लगता है। लेकिन पिंकी के साथ जो हो रहा था, जो उसके साथ हुआ, उसकी मानसिकता कैसी होगी, उसके जहन में वो चीज़ अक्सर ही घूमेगा और उसको अक्सर ही परेशान करेगा। माना कि संतोष जेल गया, लेकिन जो विश्वास होता है कहीं ना कहीं वो टूट गया पिंकी का। दोस्तों, हमारी कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को ऐसी चीज़ों से जागरूक करना, सतर्क करना, ताकि आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। आप लोग ऐसी चीज़ों से सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।